राम 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 सतराम राम 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 सत्स्वरूप केवल सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम परम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप अल्पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्साध्य लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं निर्गुणरहितं चैतन्यं शास्त्रमातीतं निर्जनं नाद्बिंदु कलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ शब्दन्यास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नौदौरा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मुखे हृदय हरिना नित पद संगत साध यौन मोक्ष सुख सब धरती कागज करो सब बन कलम कटा सात समुंदर शहीद सतगुरु गुण ये सतगुरु हमारा अंतर जान गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अते दिन दिन ताकांग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं 3 लोक 14 भुवन में आत्मा का राज होता है, परमात्मा का राज नहीं। परमात्मा का तो हुक्म है सारी सृष्टि के आत्माओं को, जो जो आत्माएं उदय पे आती है उस सृष्टि की रचना पालना, सृष्टि के मांड का विस्तार करना, सब कार्य करना। क्योंकि अगर सृष्टि की रचना नहीं हुए तो पंच तत्व रचना के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये निरंतर पंच तत्वों में प्रकट होता है, इसके अलावा और कहीं भी प्रकट नहीं। ये 3 लोक 14 उनमें रहता नहीं। ये ब्रह्म विराट से केवल पद से आता है लेने को। पंच तत्व में किसको लेने को आता है? आत्मा। जब आत्मा को ये लेने को आता है तो उस नर नारियों को बहुत भिन्न है जो सिर पर सतगुरु धारण कर रखा है। बुद्धि पे, सिर मतलब बुद्धि पे। अब शरीरधारी को बुद्धि पे कैसे बैठावे, सिर पे कैसे बैठावे? सत्य केवल ज्ञान को बुद्धि पे धारण करे, विवेक समझ करे कि परमात्मा में कैसे मिलेंगे, परमात्मा कहते किसको है, परमात्मा की पहचान क्या है, ये सारी समझ इस केवल वाणी में लिखी हुई है। कैसे आते हैं वो 3 जोड़े बनते हैं जब आते हैं। मुखार बंद पे जब रचना जबड़ चलती है तो खेचरी मुद्रा जागृत होती है। वो खेचरी मुद्रा ब्रह्म विराट से शब्द निरंतर को लेके आती है और फिर आत्मा उसमें मिलती है। 12 कौड़ छेदन। कोई किसी को बताने वाला ला सकता नहीं, न करने वाला ला सकता। किसी में शक्ति नहीं है जो ब्रह्म विराट से उसको ले आवे। ये कड़ में इतनी जबरदस्त पराक्रम है। इस कड़ को तुम बुद्धि पे धारण कर लो, वो ही सतगुरु सिर पे धारण करना। तो आत्म राज जगत में होई परमात्मा का राज न कोई। बात सकल चेतन आधारा पण काम काम पर बचन नहीं आ। सब चेतन के आधार का है सब कार्य, सारी सृष्टि रचना। चेतन से चेतन ही कार्य करते, पर काम काम पर बचन। 3 लोक 14 गुण का सुख लेना है
तो उसके वचन में वो निर्णय होगा। चौथे लोक का लेना है तो उसके वचन से वो निर्णय होगा। ये संतों की परीक्षा वचन से करो कि वचन कहाँ के बोल रहा है, कहाँ ले जाने के बोल रहा आत्मा को, परमात्मा की जागृति करने का बोल रहे हैं या आत्मा के। एक आत्म ज्ञान है और एक परमात्मा, एक आत्म ब्रह्म का नाम है और एक परमात्म ब्रह्म का। तो आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा सुख पाती है और परमात्म ब्रह्म के नाम से आत्मा परमात्मा में। तो ये समझ करो कि आत्म ब्रह्म के नाम अनंत है, वो सब सर्वगुण के नाम है, रूप के नाम है, और परमात्म ब्रह्म का सारी सृष्टि का एक ही नाम, वो अरूप है, निरंजन है, निराकार है और सब में रम रहा है, इसलिए उसको राम कहते। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ज्ञान सुख आनंद तो जहाँ अभ्यास हो तहीं होय, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे, कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। महाराज फरमाते अनंत प्रकार की श्वास के आधार की इतनी भी तो शुभ शुभ कर लिया कर ले, मंत्र मंत्रादिक रट ले आत्म ब्रह्म के, और परमात्म ब्रह्म का भी तो श्वास के आधार से नाम रट ले, निरंतर आने वाला नहीं। वो ब्रह्म विराट से परमात्म ब्रह्म का सतनाम निज नाम आने वाला नहीं। नाम तो है, वो पिता का नाम है सृजनहार का, और जो निरंतर है वो पति का है। तो आत्मा पति में मिलती है, पिता का सुख देख सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज की ये आत्मा, जीव आत्मा परमात्मा में जब भी मिलेगी तो बेकरनी के देश में जाएगी। करनी सु तो कर्म कटने वाली नहीं, करनी कौन सी? प्रगति के आधार से जो भी साधन करते हैं, जो मन विचार से ध्यान करते हैं, मन विचार से कोई भी महाराज फरमाते अर्थ करते हैं संतों के वाणी का, वो सब महाराज फरमाते हैं शुभ अशुभ करने में आ जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सपना में संपत मिली राजपाट सुखधाम, निर्गुण बिन सुखराम के जो सर्वगुण बेकाम। सपना में कईयों को संपत्ति मिल जाती है पर सपना टूटा नहीं, वापिस वैसे के वैसे। वो संपत्ति स्थिर रहती है। बाजीगर कई को नोट दिखा देता है फिर मांगता ले कटोरा, जमूरा तो उसको सही नहीं मानता है पर देखने वाले सही मानते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सपना का जैसा सुख है आत्मा का आत्मा से, निर्गुण के बिना परम पद की प्राप्ति होनी। सुरगुण नाम अनंत, ताई गिनती नहीं कोई। सुरगुण नाम अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है। और सुरगुण दे ही जान झूठ साची नहीं कोई, जन सुखिया दे जाए नाम साचो की में होई। सुरगुण देही है और देही का नाम है। आत्मा जिस देही में आती है तो उसका नाम पड़ जाता है, नहीं तो देही के बिना आत्मा का कोई नाम नहीं है। अरूप है आत्मा, निरंजन निराकार है, सिर्फ धड़कन है, आवाज है, कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। तो परमात्मा के भी एक आवाज है, उसके भी रूप रंग वर्ण नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में नाम कहे सुखराम जी केवल ब्रह्म विचार, धरी दे सब झूठ है माया को विस्तार। धरी दे झूठी है, माया का विस्तार किया आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए। और परमात्मा में जब आत्मा मिलेगी तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं वो आत्मा परम पद की प्राप्ति जब कर लेगी तो जन्मने मरने के ताते से अलग हो।
जन्मना मरना कहते हैं सुख और दुख। जन्मता है तो सुख होता है, मरते हैं जब दुख होता है। तो सुख दुख के तात्के के जब तक लगी रहेगी तब तक महाराज फरमाते हैं उसको नरदेही पाकर भी वो खाली की खाली उठ के चली जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु सत्य केवल ज्ञान को बुद्धि पे विवेक लाओ, समझ लाओ। किसकी लाओ? समर्थ सतगुरु साथ होने चाहिए। यहाँ महाराज लिख रहे हैं समर्थ सायब। समर्थ सायब नित्य भजोए हेली हर भजिया डर सब जाए। 8 पोर 64 घड़ी हेली नाव रहे दिल मान। सो साधु जन दिन हेली वारा चरण छिवी जे जाए। नित्य मने 24 घंटे रोज। समर्थ साहेब किसको कहते हैं? साहेब तो सब जानते हैं, परमात्मा का नाम है, और आत्म ब्रह्म के नाम को भी साहेब बता रहे। परमात्म ब्रह्म का नाम जो सब में रम रहा है, निरंजन निराकार राम, वो साहेब का नाम। उस साहेब जी से डरिए मन रे, हे मन उस साहेब जी से डर, नहीं तो पल में राव निमक में रंग करे। पल में तेरे को राम राव रंग बना देता है, राव बना देता है। पल में तेरे को जिंदा कर देता है, पल में मार देता। इतना पराक्रम है उसी। उस साहिब को तुम सांसों सांस में भजोगे राम के नाम को। जब समर्थ नियंचर आएगा ब्रह्म बैराट, समर्थ नियंचर होगी। ये दोनों महाराज परमात्मा साथ है, और साथ भजोगे तभी आत्मा परमात्मा में वो मिल सकती है, नहीं तो मिल नहीं सकती। और ऐसे साथ हर को भजोगे तो सारा काल का चक्कर, डर जन्मने मरने का, सुख दुख का, भरम कर्म का, सब मिट जाए। इस नाव को दिल के अंदर रख, तराजू में तोल करके रख ले। मोल ले तो तराजू में तोल करके ले रमैया को। 8 पोर 64 घड़ी इसके मोल का गुण गिन। जो साधना ऐसे प्राणी नरदेही पाकर के करते हैं उनको धिन्न है, धिन्न है, धिन्न है। ऐसी भक्ति करके जो केवली भगवंतों ने भगवत वचन बनाए हैं, उन भगवत वचनों के चरण को पढ़ करके इन नेत्र में तेरे नेत्र मिला करके और घट में उतार ले। तो धिन्न धिन्न सो संसार में जा सिर सतगुरु होई। फिर दिन सो सुख राम के तत्कन लियो जो। ऐसा सिर पे बुद्धि पे सदगुरु को जो धारण कर रखा है, सत्य केवल भगवत वचनों के इन चरणों को अंदर उतार रखा है। एक एक चरण शब्द का निर्णय अंदर बुद्धि पे आ जाता है, तो उसको नरदेही पा करके धिन्न है, धिन्न है, धिन्न है। फिर और ज्यादा दिन किसको है? ये तत्व कण लियो जो। जोई मैंने देख कर, समझ करके, विचार करके, इस तत्व रूपी कण है, इसको खेत में हल खड़ते समय अच्छी तरह बाना। हल खड़ना है, ऊंचा सांस राम रटना, हल खड़ना है। और ये कण को लेकर के और इसको बा। हर कण है, हर मतलब राम जी का नाम कण है। और इस कण को रटने के लिए जड़ प्रेम चाहिए, जड़ का प्रेम चाहिए जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा तत्व कण सोच करके और अंदर लेगा तो 3.5 करोड़ रुपये में 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा एक कण से। इसमें नाम ज्यादा लेने का तरीका है।
कमाई ज्यादा करने का तरीका है, हीरे की दुकान है ये। दिन दिन जाको गुरु मिल्या, सतगुरु समरथ आय। आत्म में सुख राम के, दिया ब्रह्म बता। जो निर्दय पा करके जिसको ऐसा गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान की समझ बुद्धि पे आ गई, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। कई बार बाँचने वाले के लिए और सुनने वाले क्या नहीं। सतगुरु समर्थ आए, सदगुरु और समर्थ दोनों को समझ आए। और कई को 50-50, 40-40 साल हो गए सुनकर भी वैसे के वैसे वही बेरंग अर्थ करते हैं, वही देवों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, माता पिता को, देवताओं को, नवदा भक्ति को, मंदिर वाली को हल्का समझते हैं और खुद को ऊंचा समझते। तो समझा उन्होंने सदगुरु समर्थ में समझे, बुद्धि पे उनके सतगुरु सिर पे है ही नहीं, वो तो रूप से रूप में बंधे हुए हैं। जो रूप से रूप में बंधा हुआ है वो सदगुरु देव परमात्मा इस काया के अंदर इस निज नाम को ओळख नहीं सकते, वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकते। ओळखना किसको है? दिन दिन निर्गुण ओळ क्यों इन काया के माय। फिर दिन सो सुख राम के, उलट गिगन घर चाय। पीठ फाड़ करके 12 कोण छेदन करके 6 पूरब के 6 पश्चिम के इस काया के अंदर इस निर्गुण को ओळख करके, निर्गुण नाम है, निर्गुण ज्ञान है, निर्गुण बोध है और निर्गुण धाम है। ये 4 है, 4 ही रंकार है, 4 ही राम है। निर्गुण ज्ञान, निर्गुण नाम, निर्गुण बोध, निर्गुण धाम, इसको ओळखना है। तो निर्गुण नाम किसको कहते हैं? राम, जो सब में रम। निर्गुण ज्ञान सांस, सांस सरगुण है, सांस निर्गुण है। निर्गुण बोध, निज नाम भी निराधार है, निर्गुण निराकार है। उसका बोध आत्म चेतन निर्गुण को ही निर्गुण का बोध हो। फिर निर्गुण धाम में जाके वो आत्मा परमात्मा रूप बढ़ जाती है। ये चारों गुण जिसमें आ जाते हैं तो समझ आओ वो उलट गिगन घर में आत्मा जाएगी, चाहे वाणी बाँचने वाला हो चाहे सुनने। दिन दिन सो नर दिन है, जा रे जन को लाड। फिर दिन सो सुख राम के, मुख रसना लिवगा। अब सदगुरु देव परमाते जन्म न राम से नया का लाड है बिना, राम से नहीं मिल जो जी, शरीरधारी मिलता रहे, खुशी होता रहे, वो भी की बढ़ाई करे, वो भी की बढ़ाई करे, ये बता रहे क्या? जन का लाड महाराज फरमाते जिसके मुख पे रसना पे ल्यूबन सिमरन की गाढ़ है, जबरदस्त चलता है, तो महाराज फरमाते उसको इस केवल ज्ञान से बहुत लगाव रहता है, इस वाणी को पढ़ता रहता है, भापता नहीं है इससे। कई जने कहे हमने पूरी पढ़ ली अब दूसरे ले, बोले इसको हजारों बार पढ़ लो, हजारों बार ही उसका अलग अलग निर्णय निकलेगा। ऐसा अणुबे ज्ञान है, जन का लाड है। केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है इतना प्यारा लगता है पति से भी ज्यादा। और एक एक अक्षर में महाराज फरमाते हैं निर्णय भरा पड़ा है। उसी नर नारियों को दिन है जो मुख से रसना के लिबन सिमरन गाढ़ जबरदस्त चलता है, वही इस केवल ज्ञान से उसका लाड़ करेगा। इसका झंडा केवल ज्ञान का फुड़काएगा, खुद का नहीं फुड़काएगा। ये जन का लाड़ है। राम सने यानी जिसके राम से प्रेम है, राम की रटना चलती रहती है, सोते उठते बैठते चलते, उसके केवल ज्ञान से बहुत लाड़ है। जब तक ये ग्रंथ एक से बढ़ के है,
सबका निर्णय नहीं समझा तब तक अंदर पीड़ उठती रहती है, लिखने के लिए भी और इसको समझने की। ऐसा नहीं, केवल ज्ञान की इच्छा रहती है कि केवल ज्ञानी की, ज्ञान की। ज्ञानी बड़ा है, ज्ञान बड़ा है। ज्ञानी ज्ञान से बनता है कि अपने आप से बनता है? ज्ञान से। ज्ञान से ही आत्मा परमात्मा में मिलती है, तो ज्ञानी से मिलती है। ये समझो, सोचो, विचारो। उसके लिए कहा है प्राणिया समझ सोच रो देखना। प्राणिया रे समझ रे सिमरो, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो। यही समझना है खास। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज के उसके घट में प्राणी मात्र के लिए राम रूप समझना, दया भाव करना, संतोष, समता, ये आने वाली नहीं। ये जब भी आएगी जन का लाड रहेगा और रटना चलेगी जबर। ज्ञान और भक्ति वैराग तीनों साथ रहेंगे तो धिन्न धिन्न सो संसार में, जहाँ घट दया संतोष। फिर धिन सो सुख राम के, दे जीवा दिल पोख। जीवों की रक्षा करना, जीवों को सुख पहुंचाना, जीवों को राम रूप बनाना, जीवों का आत्मा को परमार्थ करना, ऐसा जीवों के दिल में पोख रहता है। जिसके घट में दया और संतोष रहती है, जिसके घट में मुख से रटना चलती रहती है लेवबन, जिसके केवल ज्ञान का अंदर में लाड है बहुत जबरदस्त, साख पे साख अपने आप उसको याद नहीं करनी पड़ती है, अपने आप आती रहती है। अपने आप ये महापुरुषों की कृपा से ऐसे केवली भगवंतों का मस्तक पे हाथ रहता है, अपने आप साख पे साख आती रहती। बद्ध हस्त चाहिए किसका? इस केवल ज्ञान का, मिलने का। तो खुद को पूजी होने का नहीं। इसलिए वही प्राणी की रक्षा करेगा, वही सुख पहुंचाएगा, वही पोख देगा, विश्वास दिलाएगा, और वही आत्मा को परमात्मा में मिला सकता है। ये केवली भगवंतों में ऐसा गुण था। ऐसा विस्तार से कष्ट पाकर के 18 बरस तक और ऐसा ग्रंथ बनाया। 9 साल गाड़ी रास्ते में रह के बनाया। सत्स्वरूप का अंग बनाया रिछोला में 3 साल रहकर। शरीर से कितना कष्ट पाते गए, और ऐसे ग्रंथ किसके लिए बनाए? पीछे सबके लिए। मृत्यु लोक में हंस परमात्मा में मिलने के लिए ऐसा जबरदस्त ग्रंथ। तो धिन्न धिन्न सो नर धिन्न है, सो गुणग्राही होय। फिर धिन सो सुख राम के, झूठ न बोले को। अच्छे अच्छे गुणग्राही गुणों को ध्यान करे, धर्म मन गुणों को ग्रहण करे। और फिर महाराज फरमाते अशुभ को पाले, शुभ को धारण करे। यहाँ कहते हैं अब शुभ भी नहीं करना, अशुभ भी नहीं, शुभ को धारण करे, अशुभ को पाले। धर्म ज्ञान शुभ पालोगे जब ही सजेगा, और ब्रह्म ज्ञान धारण करके उसकी रचना करोगे ब्रह्म के नाम की, जब ब्रह्म ज्ञान सजेगा। ब्रह्म ज्ञान का बुद्धि पे विचार होगा। महाराज ने ब्रह्म विचार का अंग लिखा जबरदस्त। सब में ब्रह्म नजर आया सुखराम जी को, रावण में, कंस में, हिरणाकुश में, आप में, सब में। किसी को नहीं कहा कि आत्मा ब्रह्म नहीं। झूठ न बोले कोई। इन भगवत वचनों का उच्चारण झूठ नहीं करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करे, अपने पूज्य होने के लिए नहीं करे, दूसरों को भरमाने के लिए नहीं करे।
नहीं तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा जब भगवत वचनों का तोड़ मरोड़ कर देगी, उसको अवगति में जाना पड़ेगा। ये सत्स्वरूप के निंदक हो जाएंगे, उसको 3 लोक में ठोड़ नहीं मिलेगी और कोई माफी भी नहीं करेगा, इसका खून कोई से छूटेगा भी नहीं। इसलिए महाराज फरमाते झूठ नहीं, भगवत वचनों का असत्य भाषण नहीं करना, यही झूठ न बोलना। तो ये बाहर का संसार के झूठ की बात नहीं है। महाराज फरमाते संसार में जब लग झूठा बेण है, तब लग सिद्धि नहीं होई। काया कस कसनी करे, मुख बायक है झूठ। मुख से तू जो भी भगवत वचनों को, ग्रंथ को बाँच रहा है, असत्य भाषण देता है अपने स्वार्थ के लिए, पूजे घोड़े के लिए, महाराज फरमाते हैं वो भले कितनी रटना भी करो, उसके सफल होने वाली नहीं है, सिद्ध होने वाली नहीं, मैंने सफल नहीं। इसलिए सदगुरुदेव ने दिन दिन का अंग लिखा है, तो उसी नर नारी को दिन है। तो दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के, सायब को दिन रात गयो नर गाय। दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के, सायब को दिन रात गयो नर गाय। उस मृत्यु लोक में नर नारियों को दिन है, और नर नारियों में हंसवृत्ति आत्मा को दिन है, जो साकार में आकर के आत्मा निराकार को निराधार में मिला लेते, वो हंस आत्मा। दूध ही पीवे पानी छांट दे, मिला हुआ माया ब्रह्म पानी दूध मिला हुआ है। इस माया ब्रह्म के शरीर में आत्मा आ गई और छटनी करके दूध पी लेवे और पानी को छोड़ देवे। मोती चुगे नहीं तो लांगनी करे। तो मोती कौन है? राम नाम। हीरे मोती मैं बिक रहा हूं घड़ी घड़ी, हीरे मोती राम नाम है। मानव शरीर पा करके जो हंस जीव राम जी के नाम को दिन रात रट करके और आत्मा को देह से निकल गई, उसको बहुत दिन है। और किया किया सब शुभ काम है, अशुभ सब पालिया। सिमरो सिर जन हार कारज कर चल। शरीर छत्ते सब शुभ काम किए, यानी धर्म ज्ञान मर्यादा रख के भजन किया, किसी की मर्यादा नहीं तोड़ी। रामकृष्ण ने भी भक्ति करी तो मर्यादा रखी, मर्यादा के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के मर्यादा के कारण नागपाश में बंध गए, हनुमान कच्चे तन तन में बंध गए, उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। और आज हमारे जैसे ज्ञानी सब मर्यादा तोड़ रहे हैं धर्म ज्ञान की, तो ब्रह्म ज्ञान सज नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो शुभ शुभ सब काम अशुभ पाड़ा। मैंने धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ खाना, अशुभ खाना भी नहीं और अशुभ बात भी नहीं करना, असत्य भाषण भी नहीं देना और असत्य को अंदर उतारना भी नहीं। उसको दिन है, उसके फिर वो धर्म ज्ञान सज जाएगा और ब्रह्म ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। सिमरियो सिरजनहार कारज करचा, ऐसा सिरजनहार को सिमरन करके और आत्मा परमात्मा में मिलती है, ये कार्य हो। उजागर जीव चला है थामन, दिन दिन बे नर नार गायो जा राम। उस नर नारियों को दिन है जिन्होंने निर्गुण नाम को ओळख करके रटना करी, उजागर होकर भक्ति करता है, छीने चोड़े नहीं। हमने चोड़े राम नाम को रटा है,
अमर लोक सुखराम के हम रटियों ने, हमने राम रट के अमर लोक की प्राप्ति करी। और चोड़े तबल बजा करके चले, रोम रोम थर्रा करके फिर चले मिले। ये उजागर होके और धाम जाता है। और जब लग जुग में वास साई नहीं बीसरे, दिनवा को सोन भागे बैकुंठी नीस। जब लग पंच तत्व शरीर में आत्मा रहेगी तब तक रटना को भूलेगी नहीं। बिसरे मतलब भूलेगी नहीं, रटना चलाता रहेगा। आज बताओ रटना कितने के चल रही है बाँचने वालों में, और सुनने वाले भी फिर वैसे ही। बहुत बिरला के रटना चल। क्यों कि निर्णय निरपक्ष नहीं है। असत्य निर्णय को 1000 में 999 धारण करते हैं बुद्धि पे, बिरला ही इसको धारण करते हैं। क्यों? सत्य धारण करने में कसौटी है और असत्य में कसौटी नहीं है। सत्य में रटना करनी पड़ती है, ज्ञान के आधार पे चलना पड़ता है, इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, अंग लक्षण का ध्यान रखना पड़ता है। और असत्य में गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, बस उसके आधार पे बैठे रहे, बोले कुछ भी पाप पुण्य हो कुछ हो हमारे को लगता नहीं है। तो वो कितना सरल है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जब लग जग में वास साई नहीं बेस, दिनवा को सुन भाग वैकुंठी नीसरे। वैकुंठी किसको कहते हैं? जब आत्मा धाम पधारती है यहाँ पे मृत्यु लोक में वैकुंठी निकालते हो बैठा करके, जितने भी भेगदारी और सब पे निकलती है। क्या वो केसर के विमान में बैठ करके खटोले में उड़ जाती है आत्मा? केसर के विमान में बैठ करके गगन मंडल में अमर लोक में जावे, उसको वैकुंठी कहते हैं। देवलोक में दिन दिन होता है और यहाँ निकलती है जब देवलोक में होता है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में होता है तो वो आत्मा परम पद नहीं जा सकते। और देवलोक में देव डूडी अनंत बाजे गुरे निशान सवाया, जो कई हंस मोक्ष में जावे जा ऐसी विध भाया। देवलोक में महाराज फरमाते गुणा नौ देते। केसर का विमान में बैठ के आत्मा उड़न खटोले में जाए। तो केसर का विमान कौन है? उड़न खटोला। महाराज फरमाते हैं प्रेस्ता, उड़ने वाला, नियंत्रण विनाम, केवल ज्ञान। ये भी प्रेस्ता ही मृत्यु लोक का है और अमर लोक का प्रेस्ता है नियंत्रण विनाम। उसके संग आत्मा परम पद में मिलती, वो विमान है, वो वैकुंठ। गरुड़ बूझियो आय बिसनयो भाकियो, अंत समय उच्छावे आनंद सतरा। गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि अंत समय उच्छा होने से आनंद होता है, सत्य होने से महाराज फरमाते उस जीवात्मा का क्या होता है? तब विष्णु भगवान ने कहा दिन दवाजस जो ये हरि जस गावे, कै सुख देवे वो जीवे सोनिया सुख। 12 दिन तक हर जस मंगल गाते हैं, रटना परमात्मा के नाम की करते हैं, तो जाने वाली आत्मा बहुत खुशी रहती है, उसको कष्ट सहन नहीं करना पड़ता है। इतने पीछे भी इतना गुण है। और रोते हैं तो उसको मार पड़ती है और जीव दुखी रहता, इसलिए 12 दिन तक उसका न्याय होता है। धर्मराय की नगरी में
कहाँ भेजने का, कहा 12 दिन तक घर में आत्मा रहती है और फिर उसको आगे न्याय मिलता है। मरते ही मतलब दूसरे शरीर में नहीं जाते। परम पद जब मिलता है वो उसी वक्त चला जाता है। और परम पद के बिना सबका यहाँ पे न्याय होता है। ये महाराज नन्ना उसी के लिए दिन दिन कर रहे हैं। राम राम बोलो। राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम आज के ज्ञान में धन्य कारण धन्य मोक्ष के मालिक धन्य हो। अनंत संतान है। धन्य हो। राम 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 सा राम राम सा राम 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 सबको राम राम। सा राम राम सा राम राम।